Hello everyone, this is Satyam. वेलकम टू माय चैनल ATM क्लासेस बाय सत्यम। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ है BSc पार्ट 1 का, जो कि बेस्ड है मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर ये बेस्ड है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों को पढ़ लिया था। अब हम लोग उस दोनों थ्योरी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। इफ ए बी सी बी एनी थ्री वेक्टर्स देन वी हैव टू शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए टेकन लास्ट टू एट ए टाइम, सी क्रॉस ए क्रॉस बी टेकन फर्स्ट टू लास्ट टू एट ए टाइम इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमको ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही प्रूव किया था ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। उसी तरह से हम लोग सिमिलरली बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख लेंगे। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं थर्ड वाले वेक्टर के साथ। मान लेते हैं कि अगर ये है एक, अगर फर्स्ट को हम लोग मान लेते हैं 1, सेकेंड वाले को मान लेते हैं 2 और थर्ड वाले को मान लेते हैं 3। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं थर्ड के साथ और उसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेकेंड वाले को, मतलब कि हो गया 132। फिर क्या लिखते हैं, फर्स्ट वाले को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दूसरे वाले के साथ और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग थर्ड वाले को, मतलब कि हो गया 123। तो आप लोग ये याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे 132 माइनस 123। ठीक है, और इसका प्रूफ मैंने पिछले वीडियो में किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग बी क्रॉस सी क्रॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डॉट ए इंटू सिंपल मल्टीप्लिकेशन सी और माइनस बी डॉट सी इंटू ए। फिर सी क्रॉस ए क्रॉस बी के लिए उसी तरह से सिमिलरली हम लोग निकाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हम लोग को LHS पार्ट जो कि प्रूव करना है वो आ जाएगा। उसके बाद हम लोग RHS पार्ट भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से सर आप कट जाएगा, कौन कौन सा टर्म कट जाएगा, तो ए डॉट सी इंटू बी जो है ये कट जाएगा सी डॉट ए इंटू बी से। ऐसा इसलिए कट जाएगा क्योंकि ए डॉट सी बराबर होता है सी डॉट ए। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 12th क्लास में कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है, इसीलिए ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए होगा। तो इसलिए ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इंटू सी और यहाँ से बी डॉट ए इंटू सी, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को। फिर उसी तरह से जो बी डॉट सी इंटू ए और सी डॉट बी इंटू ए, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। और रीज़न में आप ये दे सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली 8 नंबर का आता है, तो इसको सिर्फ इतना प्रूव करने से आप लोगों को काम नहीं चलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले क्या करना होगा, तो आप लोगों को ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू इतना प्रूव करके दिखाना होगा। उसके बाद सिमिलरली बी क्रॉस सी क्रॉस ए और सी क्रॉस ए क्रॉस बी को लिखना होगा और फाइनली ये आंसर आएगा। इसलिए आप लोग पहले इसका प्रूफ दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, सबसे पहले हम लोग क्या प्रूव करना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब हुआ इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों साइड से हमको प्रूव करना पड़ता है। सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी टेकन लास्ट टू एट ए टाइम एंड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी टेकन फर्स्ट टू एट ए टाइम। ये इक्वल है, तो पहले हम लोग लिख लिए वो चीज़ जो गिवन है। अब हम लोग जानते हैं जिस तरह से पिछले में हम लोग क्या किए थे, ए डॉट बी बराबर लिखे थे बी डॉट ए, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब कि अगर हम लोग लिखना चाहे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए तो ये गलत हो जाएगा।
तो ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए के टर्म में लिखना होगा तो हम लोग को एक निगेटिव साइन देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी को सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिखे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक निगेटिव साइन दिया हुआ है। तो अगले स्टेप में हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लोग को याद होगा, अगर 1 2 3 लिखा हुआ है तो क्या होता है 132 माइनस 123। तो ए डॉट सी इंटू बी और ये हो गया ए डॉट बी इंटू सी। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसी फॉर्मूला पर सी डॉट बी इंटू ए, और इसका साइन निगेटिव हो गया क्योंकि आगे में यहाँ पर निगेटिव साइन लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव हो गया। फिर अगला निगेटिव होना चाहिए तो वो पॉजिटिव हो गया है इसी निगेटिव साइन के कारण। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 टर्म कैंसिल हो जाता है और 2 टर्म बच जाता है। ए डॉट सी डॉट बी यहाँ पर भी है और ए डॉट सी डॉट बी यहाँ पर भी है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर वही रीज़न दे सकते हैं हम लोग कि ए डॉट सी ये बराबर होता है सी डॉट ए के, ठीक है, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो हम लोग के पास 2 टर्म रिमेनिंग नेक्स्ट स्टेप में बच गया। फिर हम लोग इसको यहाँ से माइनस और माइनस भी कैंसिल कर लेंगे और दोनों को लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। तो अब हम लोग को मिल गया बी डॉट ए इंटू सी और फिर बी डॉट सी इंटू ए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और ये कहाँ से आता है, तभी तुरंत हम लोगों ने पढ़े हैं फॉर्मूला कि 1 2 3 रहता है, तो इसको लिखते हैं 132 माइनस 123, मतलब कि जो ये है टर्म यही एज इट इज़ लिखाता है। तो यहाँ पर जो ये टर्म है उसी को हम लोग इस तरह से इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख देते हैं हम लोग। तो हम लोग को ये मिल गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब इसको हम लोग जो है फिर से पलटा लिए, तो यहाँ पर एक निगेटिव साइन आएगा और चूंकि इस साइड 0 है तो निगेटिव साइन को हम लोग अगले स्टेप में उस साइड भेज लेंगे। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर मिल जाएगा 0। अगर आप लोगों ने इसका प्रूफ अभी तक नहीं देखा हुआ है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए सीख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, सो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को जो है एग्ज़ाम में बिना कोमा को भी पूछ सकता है, मतलब कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये क्या है, तो सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग को प्रूव करना है ए बी सी का स्क्वायर बराबर। तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, तो LHS ये हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट ए बी सी, अगर स्केलर डॉट प्रोडक्ट आप लोग को अगर याद होगा तो ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है, जो पहला वाला है उसको हम लोग बाहर में रखते हैं, पहला वेक्टर को बाहर में रखते हैं, दूसरे और तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और दोनों के बीच में जो है डॉट रहता है, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बी क्रॉस सी को हम लोग वेक्टर डी मान लेते हैं, वेयर डी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, रीजन भी दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला फिर से लाएंगे, 123 वाला। 123 बराबर होता है 132 माइनस 123। तो यहाँ पर पहले डी डॉट, यहाँ तो याद रखना है ए डॉट 132 में पहला दूसरा का डॉट रहता है, फिर 123 में पहला और दूसरा का डॉट रहता है, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर का बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर डी का हो जाएगा ए के साथ पहले डॉट इंटू सी, फिर डी का सी के साथ डॉट इंटू ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, डी का वैल्यू अगेन से पुट कर दिए हैं बी क्रॉस सी, और यहाँ भी डी का वैल्यू पुट कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर से डॉट प्रोडक्ट चूँकि कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी, इसीलिए यहाँ पर ए को हम लोगों ने पहले लिख लिया है
और बी क्रॉस सी को बाद में। और सेम काम यहाँ पर भी किया है, सी को पहले लिखा हुआ है और बी क्रॉस सी को बाद में। अगले स्टेप हम लोग आते हैं। तो अब क्या मिलता है, ये यहाँ तक स्टेप हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पर इसको जो है हम लोग इंटरचेंज कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग इसको जो है, ये स्टेप भी नहीं किए हुए हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, चूँकि अभी तुरंत दिखाए थे, ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अगर ए बी सी है, इसको लिखा जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे सब जगह वेक्टर का साइन होगा। ठीक है, तो हम लोग इधर से राइट जा सकते हैं, उसी तरह से हम लोग राइट से लेफ़्ट साइड भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग राइट से यहाँ पर उसी तरह से लिखे हैं ए बी सी इंटू वेक्टर सी। उसी तरह से यहाँ पर भी सी बी सी हो गया। फिर हम लोग जानते हैं कि जब सेम वेक्टर होता है, यहाँ पर एक सी भी आ गया और एक और सी आ गया, तो इसका वैल्यू आता है 0। यहाँ रीज़न दे दिया गया है। अगले स्टेप हम लोग आते हैं, तो इसको हम लोग फिर से ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर फिर यहाँ पर हम लोग क्या किए हुए हैं कि ए बी सी जो है इसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। और तो यहाँ ए बी सी आ गया और ये ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ पर आया हुआ है और वेक्टर सी से गुना हुआ है। फिर इसको हम लोग जो है, इस टर्म को ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी भी। ठीक है, ये हम लोगों ने वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। फिर ये जो है बन जाएगा फिर से ए बी सी, और एक ए बी सी पहले से है ही, दोनों मिलके ए बी सी का स्क्वायर हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो हैंस द रिजल्ट। एक और क्वेश्चन जो हम लोगों ने पीछे प्रूव किया हुआ था, वहाँ पर एक चीज़ रह गया था, ध्यान देना कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ था, जिसका कि वैल्यू बताए थे कि दोनों तरफ प्रूव करना होता है। एक बार इधर से लेकर इसको प्रूव करना होता है और एक बार इसको लेकर इसे प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, दोनों को प्रूव नहीं किया है, हम लोगों ने सिंपली क्या किया हुआ है कि इम्प्लाई एंड इम्प्लाई बाय का साइन सब जगह दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि दोनों तरफ से ये प्रूफ है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको फिर से दोबारा प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये साइन हम लोग देंगे, इसकी जगह पर हम लोग सिर्फ इम्प्लाई का साइन अगर दें, तो हम लोग को एक बार फिर से प्रूव करना होगा। हम लोग को ये लेके चलना होगा और सिमिलरली यही स्टेप को उल्टाते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप लोग चाहे तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के काले बटन को ब्लू बना दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।